तो दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, कल करे सो आज कर और आज करे सो वो अब। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ करने के बारे में सोचते हैं तो हम पहले तो सोचते हैं कि हम ये करें या ना करें, और अगर सोच भी लेते हैं कि हमें ये करना है तो फिर वो चीज़ को शुरू करने में हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और ऐसे ही करते करते हम वो चीज़ सिर्फ सोचते हैं, अगर सोच के डिसीजन ले भी लेते हैं तो वो चीज़ की हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न में हम हमेशा रह जाते हैं और सिर्फ सोच ही पाते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो भाई, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ वो कुछ इसी टॉपिक पे होने वाली है कि बहुत लोग बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते और सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो मैं भारती एक बार पूरे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट में, जहाँ पे मैं हर बार आपके लिए प्रोडक्ट्स की वीडियोस लेके आती हूँ, आपको डिटेलिंग देती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बहुत लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि उनको बिजनेस स्टार्टअप करना है, कि बिजनेस आप अपने कपड़ों का कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप सभी से पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके काम आने वाली है। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ करके बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी को पता है कि इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट में सारी चीज़ें की जानकारी आपको दी जाती है। फिर वो कपड़ों का नॉलेज हो या फिर बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, वो सारी चीज़ का नॉलेज आपको इशिता हाउस में दिया जाता है। यानी कि परचेसिंग से लेके बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, वो सारी चीज़ की जानकारी हर बार हम आपको देते रहते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग टू एंड देखें, क्योंकि अगर आप सच में बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। तो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगी कि जब भी हम कभी भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे मन में 3 सवाल सबसे पहले होते हैं कि हम अपने कपड़ों का होलसेल बिजनेस कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और कितना इन्वेस्टमेंट उसमें करके हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये 3 सवाल हमेशा सबसे पहले सबके मन में आते हैं जब भी वो बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते, उसमें जो माँ होती है वो कभी भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है किसी भी स्कूल में, तो सबसे पहले वो पूरी जानकारी लेती है कि ये स्कूल अच्छी है या वो स्कूल अच्छी है, कहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। यानी कि हम जब छोटी चीज़ भी मार्केट में लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ सबसे अच्छी मिल रही है और सबसे सस्ती मिल रही है, क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है या क्वालिटी दूसरी दुकान पे अच्छी है। तो ऐसे जब हम कपड़ों का बिजनेस करते हैं, क्योंकि भाई हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो हम सभी के मन में एक सवाल होता है कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ऐसी कौन सी जगह से जुड़ के इन्वेस्ट करें जहां पे चीजें हमें प्रीमियम क्वालिटी में भी मिल जाए और सबसे सस्ती चीजें भी मिल जाए। कि आपको जो कपड़े खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप एक रियल मैन्युफैक्चरर से जुड़े जहां पे चीजें आपको सच में सबसे सस्ते और सबसे अच्छी रेट में मिल जाए। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो सच में हमको प्रीमियम क्वालिटी में मिले और सबसे सस्ते रेट में मिले। तो भाई, जब बिजनेस शुरू करते हैं हम तो उससे पहले हमको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए कि हमें किस मैन्युफैक्चरर से जुड़ना चाहिए जो सही दाम पे आपको चीज़ें दे, सही चीज़ें दे, प्रीमियम क्वालिटी वाली चीज़ें दे। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि असली मैन्युफैक्चरर कौन है, जो सच में कपड़ों का निर्माता हो। क्योंकि जब हम कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहली कड़ी होती है मैन्युफैक्चरर जो कपड़ों का निर्माण करता है। फिर होलसेलर आते हैं जो एक निर्माता से कपड़े खरीदते हैं, होलसेलर। और होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, जो होलसेलर होते हैं वो अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स रिटेलर को देते हैं। तो ये पूरी एक 3 कड़ी होती है जब हम कपड़ों का होलसेल बिजनेस शुरू करते हैं। तो अगर आपको भी जुड़ना है एक रियल मैन्युफैक्चरर यूनिट से तो मैं आप सभी को बता दूं, इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट से आज कितने कस्टमर हैं जिन्होंने यहाँ से जुड़कर अपना कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्टअप किया है और आज एक अच्छे खासे लेवल पे अपने बिजनेस में मुनाफा कर रहे हैं। बात करूँ मैं इशिता हाउस में कौन कौन से कलेक्शन मिलते हैं, क्या क्या वैरायटी मिलती है, तो वुमेन्स एथनिक वियर में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। बात करूँ मैं कलेक्शन की तो कुर्तीज़ हो गए, लहंगा हो गए, साड़ी हो गई, ड्रेस मटेरियल, यानी कि वुमेन्स एथनिक वियर में दुपट्टे से लेके साड़ी तक और ब्लाउज से लेके अस्तर तक सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है, वो भी सीधा फैक्ट्री दाम पर। तो सबसे पहले आपको जो मैंने कहा कि अगर आप होलसेल बिजनेस कपड़ों का शुरू करते तो जुड़िए एक रियल मैन्युफैक्चरर यूनिट से। और आप सभी को पता है कि इशिता हाउस इस इंडस्ट्री में काफ़ी साल से है,
काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कपड़ों में। आप जब भी सूरत आते हैं तो अगर आप आते तो आपको एक ही नाम सुनने को मिलेगा, जो है इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट, क्योंकि हम एक रियल मैन्युफैक्चरर और हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सस्ते दाम में मिलती है। तो ये तो हो गया एक टॉपिक। उसी में अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा, आप पहले मार्केट में जाइए, देखिए कि कौन रियल में एक मैन्युफैक्चरर यूनिट है और कहाँ पे सच में चीज़ें आपको सबसे सस्ते और सबसे अच्छे दाम में मिलती है। तो इशिता हाउस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आप जब भी सूरत आते हैं, विजिट करते हैं, तो इशिता हाउस जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप रूबरू अपनी आंखों से कलेक्शन देख सकते हैं, क्वालिटी क्या है वो आप चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई इतनी सी बात। दूसरा, आप होलसेल बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको कौन से आर्टिकल पे शुरू करना है, यानी कि कपड़ों का बिजनेस तो बहुत बड़ा है, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से आर्टिकल पे या कौन सी वैरायटी में आपका कपड़ों का होलसेल बिजनेस शुरू करना है। आपको कुर्ती में करना है, आपको साड़ी में करना है, आपको लहंगे में करना है, वो डिसाइड करना होता है। और सबसे पहले आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा कपड़ों का बिजनेस हो रहा है, कितने वहाँ पे कपड़ों के व्यापारी है, रिटेलर है, होलसेलर है, वो सारी चीज़ की जानकारी लेनी होती है और एक पूरा सेटअप बनाना होता है। उसके बाद आप अपने कपड़ों का जो होलसेल बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। तो भाई दूसरा सवाल आता है कि हम अपने कपड़ों का बिजनेस कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले आप जिस एरिया में रह रहे हैं या फिर जहाँ पे आपको कपड़ों का बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो आप देखें कि आपके एरिया में किस टाइप के कलेक्शन की डिमांड है, किस तरीके की चीज़ें चल रही है, कहाँ पे कपड़ों का मार्केट है और मार्केट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले एक बार सर्वे करते हैं, फिर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि किस टाइप के कलेक्शन आप अपने यहाँ पे रखें, क्योंकि होलसेल का जब हम बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शन रखने पड़ते हैं, मल्टीपल कैटेगरी रखनी पड़ती है और हमको उसमें अलग अलग वैरायटीज़ रखनी पड़ती है, क्योंकि होलसेलर से ही रिटेलर कपड़े खरीदता है और रिटेलर से जो फेरी वाले होते हैं, छोटे मोटे जो दुकान के कपड़े होते हैं जिनके, या फिर जो घर से बिजनेस की शुरुआत करते हैं, वो लोग जो होते हैं ये सारी चीज़ें खरीदते हैं एक होलसेलर से। तो अगर आप एक होलसेल का कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ती है कि आप कौन सी चीज़ें आपके मार्केट में चल रही है, कौन सी चीज़ें आपकी एरिया में चल रही है और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है। फिर उसके बाद आप एक असली होलसेलर बन सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ना होता है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा सवाल कि कहाँ से शुरू करें अपने कपड़ों का होलसेल बिजनेस। और जब भी आप अपने कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी होती है कि आप जब एक मैन्युफैक्चरर से कपड़े खरीदते हैं, आप एक थोक के भाव में खरीदते हैं, आप बंडल में खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ों को आप स्टॉक को कहाँ रखें, कहाँ उस स्टॉक को मेंटेन रखें। तो पहले तो वो चीज़ आप या किसी गोदाम पे रख सकते हैं, या फिर आपके घर पे कोई एक कमरा हो, या फिर आपने कोई फैक्ट्री खरीदी हो, तो ये सारी चीज़ों का स्टॉक मेंटेन आप इन जगहों पे रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तब जब आपसे रिटेलर डिमांड करते हैं, क्योंकि अगर आप होलसेलर है तो आपके पास सारी चीज़ें बल्क में होती है, तो जब भी कोई रिटेलर या छोटी मोटी दुकान वाला आपसे कपड़े खरीदता है तो या तो वो बल्क में खरीदता है, या तो रिटेलर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम भी होती है, लो रेंज में भी होती है, हाई रेंज में भी होती है। यानी कि कोई रिटेलर है वो 1 से 1.5 लाख की भी चीज़ें खरीदता है और कोई रिटेलर है वो 50 से 60 हज़ार की चीज़ें भी आपसे खरीदता है। बट होलसेलर में आपको ये एक फ़ायदा होता है कि आपसे सारी चीज़ें जो हैं लोग बल्क में ही खरीदते हैं। तो सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरर से कपड़े खरीदने होते हैं और उनका स्टॉक मेंटेन रखना होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर सच में आप अपने कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप एक बार इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट से जुड़िए, क्योंकि इशिता हाउस सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिल जाती हैं और बल्क में आपको चाहिए या फिर जितने भी पीसेस की आपको रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, क्योंकि धागे बनाने से लेकर डिज़ाइनिंग तक का काम सारी चीज़ें इन हाउस होती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो एक असली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पहचान ही यही होती है कि आपको जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, जितनी पीसेस की रिक्वायरमेंट हो, वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल करी जाए। तो जब भी आप कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं तो ज़रूर इशिता हाउस आए। यहाँ पे अगर आप आते तो हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जो सेल्स एक्सपर्ट हैं, वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं, कैसे कपड़े खरीदना है, कितना आप अपना मार्जिन ऐड ऑन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्टअप करें
तो अगर आप आ नहीं सकते तो उसकी टेंशन भी नहीं है, स्क्रीन पे हमने नंबर दे रखे, आप वहां से भी हमें कांटेक्ट करके बाकी की सारी जानकारी घर बैठे बैठे ले सकते हैं। तो तीसरा सवाल आता है कि जब भी हम कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हम कितना इन्वेस्ट करें। ये सबसे मुख्य और मेन टॉपिक हर किसी के मन में आता है जब भी वो कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्टअप करता है। ये तो सिर्फ कपड़ों के बिजनेस है, हम किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में जब भी एक बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं तो ये सवाल हमारे मन में सबसे पहले आता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब होलसेल के बिजनेस की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं इन्वेस्टमेंट का आपको आइडिया दूं तो मिनिमम आप 10 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं होलसेल के बिजनेस में। तो 30 से 40 लाख का मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक होलसेल का बिजनेस करते हैं तो आपके पास सारी कैटेगरी की चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जब एक रिटेलर आपसे पीसेस की रिक्वायरमेंट करता है या फिर कोई चीजें जब वो आपसे बल्क में खरीदता है तो उसकी भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई कस्टमर है, रिटेलर है, वो आप होलसेल और आपसे कुर्ती खरीदता है तो वो हर एक कुर्ती में उसको अलग अलग डिज़ाइंस चाहिए होते हैं, अलग अलग कलर्स चाहिए होते हैं, साइजेस भी चाहिए होते हैं। यानी कि अगर उसको M साइज़ की कुर्ती चाहिए तो उसमें M से लेके 5XL तक के साइजेस भी उसको इंक्लूड करने पड़ते हैं और सभी में उसको डिफरेंट कलर भी रखने पड़ते हैं। तभी मैंने आपको कहा कि जब भी आप होलसेल का बिजनेस का स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, या फिर वो कपड़ों का बिजनेस हो या फिर किसी और फील्ड में होते। इन्वेस्टमेंट की अगर बात आती है फिर वो डिपेंड करता है कि आपको लो रेंज में होलसेल का बिजनेस करना है या फिर हाई लेवल पे करना है। मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 से 40 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट कपड़ों के होलसेल बिजनेस में होनी ही चाहिए। तो भाई ये तो बात थी होलसेल बिजनेस की। और मैं आपको बता दूं, इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट में यहाँ से होलसेलर भी जुड़े हुए हैं, रिटेलर भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से जो घर से अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं बिजनेस का, ऐसे बहुत सारे कस्टमर जुड़े हुए हैं जो कॉन्स्टेंटली हमसे चीज़ें खरीदते हैं और अपने बिजनेस में आज अच्छे खासे लेवल पे मार्जिन ऐड ऑन करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर आप रिटेलर है, आपको रिक्वायरमेंट है तो 20 से 25 हज़ार का मिनिमम ऑर्डर भी आप रख सकते हैं और इशिता हाउस से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें मार्केट में आप लेने जाते हैं, यानी कि अगर मैं साड़ियों का आपको एक एग्जांपल दूं, 5 से 6 हज़ार की साड़ी जो आप मार्केट में लेने जाते हैं ना, वही साड़ी आपको हमारे यहाँ पे 1000 से 1500 की रेंज में मिल जाती है और वही क्वालिटी मिलती है जो क्वालिटी आपको मार्केट की 3 से 4 हज़ार की साड़ी में मिलती है। यानी कि अगर आप इशिता हाउस में 1000 से 1500 की साड़ी लेते तो भी आपको वही क्वालिटी मिलेगी, या फिर आप 105 रुपये की स्टार्टिंग रेंज वाली साड़ी लेते तो वही क्वालिटी आपको उसमें भी मिलेगी। क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर है तो हम यही सोचते कि हम लो रेंज की चीज़ें बनाएं या हाई रेंज की चीज़ें बनाएं, सभी में आपको हम प्रीमियम क्वालिटी ही प्रोवाइड करें। तो अगर आपको भी जुड़ना है इशिता हाउस मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट से तो आप जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज बहुत कस्टमर्स हैं जो कम रेंज में भी इन्वेस्टमेंट करके घर से बिजनेस कर रहे हैं। कितनी लेडीज हैं जो घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, और मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी, कितनी लेडीज हैं जो घर बैठे बैठे अपने बिजनेस की शुरुआत करती हैं। 20 से 25 हज़ार भी इन्वेस्ट करके आज घर बैठे बैठे वो एक अच्छे खासे लेवल पे मुनाफा कमा रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में आजकल आप सभी ने सुना ही होगा, जिसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं, जहाँ पे वो 25 से 30 हज़ार का माल हमसे मंगवाती हैं कपड़ों में। और ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट हो गई, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, उस पर वो सारी चीज़ें कैटलॉग वाइज वो फोटोज़ लगाते हैं और वहाँ पे सेल आउट करके बहुत अच्छे लेवल पे अपना मुनाफा कमाती हैं। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग रेट पे हमसे खरीदते हैं तो अगर जो साड़ी 50 से 60 रुपए की या 110 से 120 की है, वो आप 400 से 500 की रेंज में आराम से ई-कॉमर्स वेबसाइट पे बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। और 20 से 25 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में, यानी कि हज़ारों में इन्वेस्ट करके महीने के लाखों आप कमा सकते हैं। तो ये था आपके सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में कि अगर आपको होलसेल बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आप कैसे करें, कहाँ से करें और कितना इन्वेस्टमेंट करके करें। तो अगर चीज़ें आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट अगर आपकी कोई क्वेरी है बिजनेस से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड या फिर होलसेल बिजनेस से रिलेटेड, तो वो वीडियो भी हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इशिता हाउस ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट में। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ बिजनेस रिलेटेड से, जो आपको काम है आपको बिजनेस से आगे बढ़ाने में। धन्यवाद।